नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश में तरह तरह के उद्बोधक मुहावरे, कविताएं, श्लोक, पंक्तियां प्रचलित हैं। उनमें एक बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत ही विख्यात है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी के तीन चले, शायर सिंह सपूत। मैंने बचपन से ही सुन रखा है, ये बहुत पॉपुलर है। तो लीक शब्द कहाँ से आया? बैलगाड़ी जब चलता है मिट्टी खेत में और कहीं, तो उसके चक्के से एक रेखा सी बन जाती है, धीरे धीरे पूरा का पूरा मार्ग बन जाता है, उसको कहते हैं लीक। तो बाद में जो बैलगाड़ी आते हैं सब उसी लीक पर चलते हैं। मतलब लीक मतलब बना हुआ रास्ता। जंगलों में भी ऐसा है, हिरन जिस रास्ते से जाते हैं बाद में एक रास्ता बन जाता है घास के मैदान में या जंगल में, फिर बाकी सब हिरन उसी रास्ते से जाते हैं। तो लीक पर चलने का मतलब है बनाए गए रास्ते पर, किसी दूसरे के बनाए गए रास्ते पर चलना। तो गाड़ी लीक पर चलती है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। अब यहां कहा कि कपूत जो अच्छा पुत्र नहीं है वो लीक पर चलता है। कहने का मतलब है कि लीक पर चलने का मतलब है इमिटेट करना, किसी के बनाए गए मार्ग का उपयोग करना और खुद कुछ भी कंट्रीब्यूशन न करना। लीक पर चलने का मतलब है केवल कंज्यूम करना। तो केवल कंजम्पशन किया जाए और कुछ कंट्रीब्यूशन न हो, अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करके कुछ भी दुनिया को न देना, मतलब इनोवेशन के बिना जिंदगी बिताना, इसे अच्छा नहीं माना गया है। और जो ऐसे कर रहा है उसे कपूत कहा गया, क्योंकि उसने देव ऋण, ऋषि ऋण और मुक्ति ऋण से, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। लेकिन जो सपूत होते हैं वो कोई नया राह बनाते हैं, कोई नया जहाज बनाते हैं जिस पर और लोग यात्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सिंह नए रास्ते पर चलता है, अपने लिए नया रास्ता गढ़ लेता है, कार्व आउट कर लेता है। शायर, जो शायर क्रांतिकारी होता है, वो कुछ नए दौर की कविताएं लिखता है, कुछ नई बात कह देता है, कुछ आगे की बात कहता है। आप देखिए प्योर मैथमेटिशियंस को, वो कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे थ्योरी, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसका 100, 200, 300 साल बाद लोग उपयोग करते हैं। वो क्रांत दृष्टा है, वो भविष्य दृष्टा है। तो इस तरह के लोगों को शायर कहा गया है, शायर। तो ऐसे ही लोग सपूत भी हैं जो कुछ नया देकर, आप सोचिए गुफा में जीवन बिता रहे हैं, अग्नि का आविष्कार हो चुका है, पहिया आ चुका है, लेकिन जिसने पहली बार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्राप्त कर लिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। फिर दुनिया क्या है? दुनिया बदल गई। एक इक्वेशन के आने से दुनिया बदल गई। ये किसने किया होगा? किसी सपूत ने किया, इनोवेट किया, कुछ नया ढूंढ करके जोड़ दिया, मानव के कुल ज्ञान में उसने वृद्धि कर दी। फिर नए नए इक्वेशंस आते गए, नए नए महाकाव्य रचे गए, नई थ्योरीज आई, नए नए पुल बना दिए गए, टनल बना दिए गए, रास्ते छोटे कर दिए गए, इंसानों को सुविधा बढ़ी। तो हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम दूसरे के बनाए गए सुविधाओं का केवल उपभोग करें और हम कुछ न दे जाएं। हम भी कुछ दे जाएं, हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, ऐसा मैथिली शरण जी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि हमारा जीवन इमेजिनेटिव हो, हमारा जीवन इनोवेटिव हो, हम केवल इमिटेट ना करें, हम भी कुछ दें। और गुण एक से बढ़कर एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, सबके भीतर कुछ न कुछ सद्गुण है, कोई न कोई क्वालिटी है, उसको पहचानने की जरूरत है। कोई अच्छा कवि है, कोई अच्छा लेखक है, कोई अच्छा किसान है, कोई अच्छा दार्शनिक है, और सब कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं। द लाइफ इज ऑल अबाउट कंजम्पशन टू कंट्रीब्यूशन। इसी कंजम्पशन और कंट्रीब्यूशन के दो पोल के बीच ये लाइफ चल रहा है। हम कुछ अस्थाई योगदान कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं कह रहा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। कितना मदद किया, कितने पुल बनाए गए,
कितनी बिल्डिंग, कितने स्ट्रक्चर खड़े किए गए इसके मदद से। और ऐसे बहुत से फार्मूले हैं, हर फार्मूले की अलग कहानी है, हर फार्मूले का अलग इतिहास है, हर फार्मूले के साथ कुछ न कुछ घटना जुड़ी हुई है, बहुत ही रोमांचक इतिहास है। आप सब फिर बिल्कुल अवगत हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां भी 3 है, E, M और C, जैसे वहां था P, B और H, और फिर एक क्रांति घटित हो गई दुनिया में। तो इस तरीके से कुछ न कुछ अस्थाई योगदान हम करें, तब हम शायर हैं, तब हम सिंह हैं, और तब हम अपने मां के सच्चे लाल हैं, सच्चे सपूत हैं। लीक छाड़ी के 3 चले, शायर सिंह सपूत। तो आइए हम मौलिक चिंतन करें, कुछ हम भी योगदान करें, जो ऋषियों के योगदान को हम उपयोग कर रहे हैं, ऋषियों के ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम भी इसमें कुछ जोड़ें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। ये लॉन्गफेलो नाम का अमेरिकन कवि कह गया है, ये इसी बात को कह रहा है। तो हम शायर और सिंह सपूत तभी बन सकते हैं जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, और आइए हम मिलजुल कर कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।